अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ऊपर होंगे। और आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इस पर कुछ एनालिसिस करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे मेरी इस वीडियो के साथ। तो चलते हैं इस थ्योरम की तरफ। ये थ्योरम क्या है? एक्चुअली मैं 9th क्लास के लिए चैप्टर 14 का आगाज़ करना चाहता हूँ। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अगर तो ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आपको समझ में आ गया तो कोई बैद नहीं कि आपको मुश्किल क्वेश्चंस आसान ना लगें, तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी आपके लिए। तो चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेकिन एक शर्त है, जागते रहिएगा और अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखने लगा हूँ। उस स्टेटमेंट पे गौर करना है। वो स्टेटमेंट क्या कहती है? बस आज कोई इतना बड़ा लेक्चर होने वाला नहीं है। आज सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे दर्ज करूँगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा। आपने उस स्टेटमेंट को सिर्फ समझना है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट कहाँ तक सच्ची है। आज उसकी सच्चाई साबित करेंगे। तो चलते हैं, स्टेटमेंट क्या है जी। अ लाइन is parallel to one side of a triangle intersect other two sides in the same ratio। बस ये स्टेटमेंट जिसको समझ में आ गई, समझ लें कि उसको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। क्या कहता है? अ लाइन क्या कहता है? पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। साथ साथ मैं एनालिसिस भी करूंगा। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। मैं जो यहाँ ट्रायंगल आपके सामने डिस्प्ले करने लगा हूँ उसकी बाकायदा पैमाइशें भी करूँगा, मेजरमेंट्स भी करूँगा। यहाँ पर एक मेरी जो पैमाइशें हैं वो इंचेस में होंगी। 18 इंच की मैंने ये एक साइड दी। कितने इंच की है? मैं ये पॉइंट्स रख लेता हूँ ए बी। 18 इंच। मेरे साथ साथ रहिएगा। एक और मैं ले लेता हूँ, ये 15 की। आप कोई मतलब कुछ भी आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं। ये कितनी है? 15 इंच। फिर मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ। ये आई है 13 इंच, मतलब सेंटीमीटर में नहीं। आपने जब अपनी पैमाइशें लेनी तो बेशक सेंटीमीटर में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं सेंटीमीटर डिस्प्ले नहीं कर सकता, चूँकि मेरा स्केल बड़ा है, मेरा डिस्प्ले बड़ा है। तो मैंने सेंटीमीटर बहुत छोटे होते हैं, मैंने इंचेस में लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। इज इट क्लियर? तो इस ट्रायंगल में क्या करना है सर? एक लाइन है भाई। व्हाट इज दिस? अ लाइन विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन ड्रा करनी है जो एक साइड के पैरेलल हो। मेरे पास कितनी साइड्स हैं? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? ए बी साइड, इसका नाम सी रख लें। बी सी साइड दूसरी, सी ए साइड तीसरी। 3 साइड्स हैं। सर किसके पैरेलल रखें? आपकी मर्जी है, जिसके मर्जी रख लें। चलें, इसके पैरेलल ले लो लाइन। चल, मैं कोई से भी, मैं आपको मुख्तलिफ एनालिसिस करके दिखाऊंगा। किसी भी साइड के पैरेलल ले सकते हैं। ये एसी साइड है, मैं इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रा करता हूं। मैं यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, लेकिन याद रखें वो होनी पैरेलल चाहिए, नॉन पैरेलल नहीं होनी। देखिए, मैं बिल्कुल इसके पैरेलल यहां पर, सॉरी ये हिल जाएगा। यहाँ पर मुझे इसको स्टेबल करना थोड़ा सा मुश्किल है। चल डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि एक लाइन ऐसी ड्रॉ की है। आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
अगर बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक रोकना है तो रोक लें। ये एक लाइन है। अच्छा, अब क्या करती है ये लाइन? आ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड, ये किसी एक साइड के क्या है? पैरेलल है। अच्छा, फिर क्या है? ये इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को। देखें, इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है। मैं थोड़ी सी इसको बढ़ा ही लेता हूं ताकि बात, इधर से भी इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए, एरो बना देता हूं। ये लाइन एक साइड के पैरेलल है और बकिया दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है क्योंकि इसको तो इसने इंटरसेक्ट करना नहीं, इसके तो पैरेलल है। चाहे ये लाइन जितनी भी एक्सटेंड कर दें, इस AC को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पैरेलल है। अच्छा, जिनके वो पैरेलल नहीं है, अब वो कितनी साइड्स बकियां हैं? दो बचती हैं। कौन सी? BC और AC। जाहिर है उनको तो टकराएगी, उनको तो बाइस इंटरसेक्ट करेगी ना। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं, ये स्टेटमेंट क्या कहनी चाहती है? कहता है कि जब वो इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स को, अदर कौन सी हैं? दूसरी, जो इसके नॉन पैरेलल हैं। अच्छा, वो अगर इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स को तो रेशो सेम बनाएगी। रेशो सेम बनाएगी, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका यह है कि आप इसकी रेशो ले लें और इसकी रेशो ले लें, बराबर आएंगी। चलें चेक करते हैं। मैं इसकी पैमाइश लेता हूं इतने हिस्से की। कितनी है ये? तकरीबन 4.5 है। ये कितनी है? मतलब इतना हिस्सा, इतने हिस्से की मैंने पैमाइश की है। ये 4.5 इंच है। अच्छा, अब टोटल ये कितनी थी? 13 थी। अगर ये 4.5 है, चूंकि टोटल तो 13 है, तो ये कितनी बची फिर? 8.5। टोटल 13 हो गए। अब तवज्जो करें, अब ये टोटल लेंथ दो हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा बना रही है 4.5 का, दूसरा हिस्सा बना रही है 8.5 का। इसी तरह मैं यहां पर भी देखता हूं, क्योंकि यहां पर भी लाइन डिवाइड हो गई है दो हिस्सों में। लेकिन ये याद रखें, ये जरूरी नहीं कि इक्वल हिस्से। मैंने कौन सा मिड पॉइंट लिए? मैंने मिड पॉइंट्स तो नहीं लिए, मैंने तो अपनी मर्जी से एक पैरेलल लाइन ली है और उसने कोई मुझे पाबंद तो नहीं किया कि मिड पॉइंट से गुजारनी है, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से कहीं भी गुजार दी। लेकिन मैं इस बात का पाबंद हूं कि वो लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो वो मैंने बस एक ही पाबंदी करनी है। अच्छा, अब मैं देखता हूं ये कितनी साइड है? ये 5.5 है। मैंने इसको मेजर किया, ये कितनी है? 5.5। अब टोटल ये 18 है। 18 में से 5.5 निकाल दीजिए, ये कितनी बन जाएगी? 12.5। अच्छा, अब सब सेम रेशियो का क्या मतलब है? सेम रेशियो का मतलब ये है कि मैं ईद की रेशियो निकालूं, क्या थी? 4.5 डिवाइडेड बाई 8.5, यानी ये रेशियो निकाल रहा हूं इनकी। जी, कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट कीजिए। 4.5 डिवाइडेड बाई 8.5 है आंसर 0.52। आगे 9 अप्रॉक्सीमेटली 9 भी लगा दें जहन में। आगे चलिए, आगे मैं अब इनकी डिवीजन करने लगा हूं। क्या है जी इधर? 5.5 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये बात जहन में रखिएगा, अगर आपने इधर 4.5 ऊपर लिया है और 8.5 नीचे लिया है, तो इसके सामने जो साइड है वो भी आपने ऊपर लेनी है और इसके सामने साइड नीचे ले। तरतीब ठीक रखनी है। या फिर शुरू में ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें, 8.5 ऊपर रखें, 4.5 नीचे रखें, तो फिर इधर वाली तरतीब भी उसी हिसाब से बनाए। तरतीब उसकी और इसकी सेम होनी चाहिए। या इसको उल्टाएं तो फिर ये भी उल्टा लें। इज इट क्लियर? अच्छा, अब 5.5 को डिवाइड करें किस पे? अगली साइड क्या है? अब इसकी रेशियो निकालें, क्या थी? 5.5 डिवाइडेड बाई 12.5। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं 4.5 को 8.5 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आता है? 0.5।
तो आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट काफ़ी होगा। अच्छा, 5.5 को मैं 12.5 पे जब डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 0.4 के बाद आगे 4 आ रहा है। आप इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एरर आ जाता है पैमाइश करने में ना। तो यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी रेशो का आंसर और इस साइड्स की रेशो का आंसर सेम आएगा। उनकी रेशियोज क्या होंगी? सेम होंगी। देखा आंसर क्या आ रहा है? सेम। अगर एक 0.5 आ रहा है, एक 0.4 आ रहा है, तो बहुत माइनर सा फर्क है ना, लेकिन उनकी क्वांटिटीज क्या होंगी? सेम। चलिए, अब मैं एनालिसिस और तरीके से करता हूँ। मैं अपना एनालिसिस को चेंज करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। अच्छा, मैंने इसको किया रेस, मैंने इस साइड को ख़त्म किया। ये टोटल कितनी थी मेरे बच्चों? 13। चले, मैं अपनी पुरानी सिचुएशन पे आ रहा हूँ दोबारा जी। ये कितना था? 13 इंच। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसके पैरेलल, अच्छा पहले मैंने लाइन यहाँ ड्रा की थी, अब मैं यहाँ ड्रा करता हूँ या इधर ड्रा कर देता हूँ। मैंने चेंज कर दी, उसकी लोकेशन चेंज कर दी, यानी यहाँ से यहाँ लिख दी। सर अब भी वही होगा जो पहले हुआ। कैसे? अब मैं इसकी पैमाइश करता हूँ। ये तकरीबन 1.8 आ जाता है इंच। अब अगर ये 1.8 इंच है तो 13 में से ये माइनस करो, ये कितने इंच आता है? 11.2 इंच। इसी तरह यहाँ पर ये तकरीबन 2.8 के लगभग है, ये आता है 2.8, तो बाकी 18 है, बाकी 15 पॉइंट। अब इनकी रेशियो निकालता हूं मैं जी। 1.8 डिवाइडेड बाय 11.2 जी, क्या आता है? 0.16। ओके, अब मैं इधर क्या है साइड, क्योंकि पहले इसको किया हमने डिवाइड, अब इसको करते हैं। 2.8 इतने हिस्से को डिवाइडेड बाय ये वाला हिस्सा 15.2, क्या आता है? 0.18। देखिए 0.18 और 0.16 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 0.1 आ रहा है, उसमें भी 0.1 आ रहा है। 1 के बाद अगर 6 आ रहा है तो आप इसको 0.2 लिख सकते हो, इसको भी आप 0.2 लिख सकते हो, चूंकि 1 के बाद 8 आ रहा है, आप इसको राउंड कर लें। तो देखें, आपने देखा कि दोनों की रेशियो सेम। समझ आ गई बात की? अच्छा चले, अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं। अब मैं इसको मजीद, मैं इसको रेज करके मैं अपनी साइड्स बदल लेता हूं जी। बेटे ये 13 था, ये कितना था? 15 और ये 18। अब मैं अपनी साइड बदलता हूं, ये वाली। अब मैं इसके पैरेलल ले लेता हूं। अब आप कहेंगे सर इसके पैरेलल लेके दिखाएं। मैं अब इसके पैरेलल, चले तकरीबन पैरेलल है ना। ये थोड़ा बहुत जो एरर आता है ना, शायद इसलिए आता है कि यहां मिस्टेक, ये स्केल हिल जाता है ना असल में। ये देखिए, अब देखें, अब ये जो आपकी लाइन है जी, आपकी जो लाइन है ये पैरेलल टू वन साइड हो गई, लेकिन इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन सी हैं? ये दो। अब इनको अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो रेशो क्या आएगी? सेम। चलो अब इनकी रेशो निकालते हैं जी। अब ये कितना है? ये पैमाइश करें, ये तकरीबन 3 इंच है, तो फिर ये 18 है टोटल, तो ये कितना रह गया? 15। इज इट क्लियर? अच्छा ये देखें, ये कितना है? देखें कितना है? 3, सॉरी पूरा 3 बनता है। ये कितना बनता है? 3। अच्छा अब ये टोटल कितना है? 15। ये कितना रह गया? 12। अच्छा अब देखें, अब इनकी रेशियो निकालते हैं। ये मैं फिर से पैमाइश करता हूं।
थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा कम है, ये तकरीबन 2.6 के लगभग है, 2.67 के लगभग है, 3 नहीं है। अच्छा अब मैं रेशो निकालता हूं बेटे। अच्छा अब ये 12 रह गया, नहीं ये कितना रह गया, 12.4। चलें अब मैं इनकी रेशो निकालता हूं। अब ये 15 रेस कर दें, ये 18 भी रेस कर दें, ये 13 भी रेस कर दें। जी बच्चों ये 1.8 क्यों लिखा हुआ है, ये रेस कर जी पहला है। अब करें डिवाइड जी, अब इसको पहले लिख लें और इसको डिवाइड करें इस पैमाइश पे, आंसर क्या आता है 4.7। ओके दूसरी रेशियो लें, दूसरी क्या है 15/3, तो क्या आता है 5। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 5 ही है, चूंकि 4.7 जो है उसको राउंड कर लें तो 5 के क्या आ गया इक्वल। इसका मतलब हमने ये वाकई एनालिसिस करके देखा कि जब एक लाइन पैरेलल हो किसके, वन साइड के, और वो दूसरी साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी तो रेशियो क्या आएगी, सेम। अच्छा अब देखें, अब मैं क्या करता हूं जी, अब एक और चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये टोटल बेटे कितनी थी 30, ये टोटल कितनी थी, ये कितनी थी। डियर स्टूडेंट्स अब मैं ये पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ करता, मैं एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स अब मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो थर्ड वन साइड के पैरेलल नहीं है, तो अब देखता हूं रेशियो पे क्या असर होता है। अब देखें, अब ये पैमाइश है 3.5, अब टोटल 13 में से 3.5 निकाल दो, बाकी क्या बचा 9.5। ओके अच्छा अब इधर भी तो डिवीजन हुई है, ये कितनी है, ये है 11, ये साइड 11 है यहां तक, और ये साइड कितनी है, ये आपकी रह गई 4। अब मैं इनकी रेशियो बनाता हूं, देखिए 11/4 कीजिए क्या 2.7। अब इधर रेशियो बनाएं 3.5 ओवर, इसका आंसर निकालें 0. अब इसमें और इसमें कितना फर्क है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो लाइन इस साइड के पैरेलल होती तो फिर बकिया दो साइड्स को सेम रेशियो पे इंटरसेक्ट करती। ये हमारे कुछ एनालिसिस थे, लिहाजा हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। क्या नतीजा, मैं ओवरऑल इसको रेस करके एक नतीजे पे पहुंचता हूं। सर क्या नतीजा है जिस पे आप पहुंचे हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल हो एक साइड के, और ये हिस्सा ए हो और ये पैमाइश बी हो, ये पैमाइश सी हो और ये पैमाइश डी हो, तो फिर ए ओवर बी किसके इक्वल होगा, सी ओवर डी के। ये रूल है, आप इस रूल पे पहुंचे। अगर आप ए ओवर बी की बजाय बी ओवर लेना चाहते हैं तो फिर इधर ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस नतीजे पे पहुंचे, और इस नतीजे पर एक रिजल्ट और भी है, मैं वो रिजल्ट कोट करूंगा। आपने पढ़ा था कि सर हमने सर एक रिजल्ट पढ़ा था क्या, कि अगर एक लाइन का मिड पॉइंट लिया जाए, सुने जरा बात, दूसरी साइड का मिड पॉइंट लिया जाए और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा ये। अच्छा अब चेक करते हैं। अच्छा अब जब इसकी रेशियो बनाते हैं, अब इसने डिवाइड किया है, ये पैरेलल लाइन है, इतना हिस्सा क्या है 1, इतना क्या है 1 1 1 क्यों है, चूंकि मिड पॉइंट है।
तो इसका मतलब रेशियो तो 1:1 हुई। इज इट क्लियर? या यूं समझ लीजिए, चलें यूं समझ लीजिए बेटे, ये टोटल लेंथ कितनी थी? 15 थी, आधा आधा हो गया, कितनी बन गई है? चलिए 7.5 7.5 होगी। अच्छा, ये टोटल लेंथ कितनी थी? 13। अब इसको इस पे डिवाइड करें तो 1 आता है, इसको इस पे डिवाइड करें तो 1 आता है, दोनों की रेशियो सेम नहीं आ गई? और वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन चूंकि पैरेलल है, इसलिए उसने जब इंटरसेक्ट किया बकिया दो साइड्स को तो उनकी रेशियो जब निकाली तो सेम आई। इज इट क्लियर? ये रिजल्ट भी आपने पढ़ रखा है। तो चलते हैं, ये था मेरे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन करूंगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये एक ट्राइंगल दी हुई है, इस ट्राइंगल का नाम ABC है और ये आपके चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये एक DE है, वेयर DE इज पैरेलल टू BC। चूंकि अगर ये DE BC के पैरेलल नहीं है फिर मेरा रूल चल ही नहीं सकता, इसका पैरेलल होना लाजमी है। अगर ये नॉन पैरेलल हो जाए तो फिर रेशियो बराबर नहीं आती। अच्छा, फिर सर ये पैमाइश दी है 1.5, ये दी है 3, ये 1.3 और ये x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। सर कितना होगा x? भाई मैंने रूल पढ़ा रखा है आपको। क्या रूल सर पढ़ाया है आपने? कि इसकी रेशो इसकी रेशो के सेम है। और स्टेटमेंट ये पुकार रही है कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। आइए चलते हैं। अब मैं क्या करूं, 1.5 को डिवाइड करूंगा 3 पे तो वो इज इक्वल होगा 1.3 डिवाइडेड बाई x के। रेशियोज आर सेम। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जब दो रेशियोज के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जी, 1.5 को x से मल्टीप्लाई किया और 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 1.5x इक्वल टू 3.9। बेटी इस x की वैल्यू कैसे आएगी? 3.9 डिवाइडेड बाई 1.5 कर कितनी आती है? 2.6 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर में तो ये x भी सेंटीमीटर में है। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम इस रूल को इस्तेमाल करके यहां पर जो अननोन क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया करेंगे। इस चैप्टर के अंदर यही काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। ये हम इंट्रोडक्शन था 14 यूनिट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।